नमस्कार प्रिय दर्शकों, ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रहों को अलग अलग क्षेत्र का मालिक माना जाता है। जैसे सूर्य को सरकारी कर्म क्षेत्र के अधिष्ठाता माने जाते हैं, बृहस्पति को ज्ञान से लेकर के जितने भी जुडिशियल से रिलेटेड कार्य होते हैं या धर्म से रिलेटेड कार्य होते हैं, इनके अधिष्ठाता माने जाते हैं। उसी प्रकार से बुध प्रत्येक मनुष्य के जीवन में व्यापार से जुड़ा हुआ काम, वाणी से जुड़ा हुआ काम, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ काम, अकाउंटिंग से जुड़े हुए काम, या फिर जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ब्रोकरेज से रिलेटेड काम करते हैं, इन सभी चीज़ों को अगर कोई अधनिष्ठ करता है तो बुध अधनिष्ठ करते हैं। यानी अगर गोचर में या कुंडली में बुध की स्थिति खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में एक बड़ा व्यवसायी बनने में, एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट को अधिनिष्ठ करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये बुध उदय पे आधारित है। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा बुध जो है 29 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक उदय हो रहे हैं, और यह उदय भी हो रहे हैं तो अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि में हो रहे हैं। बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो खुद की राशि में उच्च का होता है। जी हाँ, यह कन्या राशि में जो इनकी खुद की राशि है और इसी राशि में यह उच्च के होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो बुध उदय हो रहा है इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बुध 29 सितंबर से 24 अक्टूबर तक उदय हो रहे हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये 2 अक्टूबर से मार्गी भी हो रहे हैं। यानी अपनी राशि में ही बुध का मार्गी होना, उच्च का होना, और साथ में सूर्य के साथ विराजमान होना और शुक्र के साथ विराजमान होना, मतलब बुध जो है ये जब सूर्य के साथ बैठते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण कर देते हैं। यानी यह बुध का उदय होना, जो लोग भी सरकारी कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड हैं, जो भी व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड, उनके लिए तो लाभकारी सीधा दे देंगे। और शुक्र के साथ जब ये बैठेंगे, नीच भंग राजू की स्थिति में रहेंगे, जिसको नारायण योग या लक्ष्मी नारायण योग बोला जाता है, यानी यह सीधा सभी राशियों वालों को धन की भी प्राप्ति दे देंगे। यानी यह बुध का उदय होना और मार्गी होना बेहद लाभकारी रहेगा। इसलिए तो मैं बता रहा हूं कि सभी राशियों वालों के लिए है तो इसका फल शुभ, फिर भी उपाय भी आपको बताते चला जाऊंगा ताकि आपको और ज्यादा बेनिफिट इससे मिल सके। जब बुध उदय हो जाएगा और मार्गी हो जाएगा तो सीधी बात करता हूं, जो व्यक्ति अकाउंट से रिलेटेड है, वाहन यानी बड़े बड़े वाहन के शोरूम चलाते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, जो होटल के काम से रिलेटेड है, जो सीए हैं, सीएस हैं, लेक्चरार हैं, टीचिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, प्रकाशक से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, नेता हैं, वक्ता हैं या प्रवक्ता हैं, जो व्यक्ति फलों से रिलेटेड काम करते हैं, जो व्यक्ति वकालत से रिलेटेड काम करते हैं, जो सेल्स से रिलेटेड काम करते हैं, जो ब्रोकरेज से रिलेटेड काम करते हैं, जो कला से रिलेटेड काम करते हैं, और इसके अलावा जो भी व्यक्ति कर्ज वगैरह दिलाने का काम करते हैं, आप सभी के लिए, बैंकिंग को भी मैं इसमें लाता हूं, आप सभी के लिए निश्चित तौर पे ये गुड साइन है और लाभकारी साइन भी देने वाला है। इसके अलावा यह उदय जब होगा तो जिन लोगों को रिश्तेदारों से या भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां चलती हैं, जिसके शत्रु बहुत ज्यादा हावी हो चुके हैं या कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, आप लोगों के लिए इनका उदय होना और मार्गी होना लाभकारी स्थितियों को दिखाने वाला रहेगा। जब बुध उदय होंगे तो जो भी व्यक्ति यूरिन से रिलेटेड समस्याओं से ग्रसित है, हृदय से रिलेटेड समस्याओं से ग्रसित है, गले के रोग समस्याओं से रिलेटेड हैं, ग्रसित है, जिनको किडनी से संबंधित समस्याएं हैं या नसों का खिंचाव से रिलेटेड समस्याएं हैं, आप लोगों के लिए ये सीधा शुभ और लाभकारी फल प्रदान करने वाला रहेगा। यानी इस स्थितियों में भी बुध का उदय होना लाभकारी परिस्थितियों को बनाने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह बुध जो उदय हो रहा है इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जब बुध उदय हो जाएगा तो सर्वप्रथम कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे, विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि के अवसर मिलने चालू हो जाएंगे, छोटे भाई बहनों से सुधार हो जाएगा तालमेल में, रिश्तेदारों से तालमेल में सुधार हो जाएगा, सरकारी काम बढ़ोतरी होंगे, सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी मिलने चालू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर कूट कूट करके निहित हो जाएगा,
लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। रुकी हुई शिक्षाएं भी पूर्ण होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तृतीय संतान और प्रथम संतान को लेकर के जो परेशानियां चल रही हैं वह भी ठीक हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अब किसी भी व्यापार के क्षेत्र में है, बड़ा कोई इन्वेस्टर चाहिए वह भी मिल जाएगा, लोन चाहिए तो वह भी मिल जाएगा। शत्रु बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे थे या कोई बड़े पैसे को लेकर सेटलमेंट नहीं हो पा रही थी, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बननी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है मेष राशि वाले कि यह बुध का उदय होने का सबसे बड़ा प्रमाण आपको यही मिलेगा कि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा बहुत हद तक जो है आप अपने जीवन में सही डिसीजन लेना प्रारंभ कर दीजिएगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गणेश जी को सौंफ अर्पित कीजिए, लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वाले, जब बुध उदय और मार्गी होंगे तो आपके जीवन में सर्वप्रथम लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बेहतर फल मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट स्थापित होने चालू हो जाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलने वाली की स्थितियां बनेंगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अचानक पैसे आएंगे। प्रेम से विवाह के योगों को कोई नहीं रोक सकता है। पहले से दाम्पत्य जीवन में कलेश उत्पन्न हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। लव मैरिज में जो कलेश उत्पन्न हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कहीं पारिवारिक स्थितियों में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही हैं, वो उन परिस्थितियों में सुधार होगा। परिवार के लोगों से पैसे मिलने चालू हो जाएंगे। मेंटल पीस मिलना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा किसी नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते तो बहुत बेहतर ऑप्शन है, या किसी प्रकार से कोई नौकरी में केस मुकदमा चल रहा था तो उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। हो सकता है इस समय जीवन में कोई आपके प्रेमी या प्रेमिका का आगमन हो और प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बन जाएंगी। यह समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण और अपने भावुकता पे नियंत्रण रखना पड़ेगा तो इसका फल बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। इसके फल को बेहतर बनाने के लिए किशमिश हरी वाली प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाइएगा। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी बात करूं जब बुध उदय और मार्गी हो रहे हैं तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि वाले, सर्वप्रथम बुध आपके कुंडली में जो है केंद्र के मालिक हो जाएंगे, जो भद्र योग की उत्पत्ति भी करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह लाभकारी पोजीशन पे भी है। यह आपको भूमि मकान वाहन का सीधा लाभ देगा। कई समय से माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था इसमें सुधार हो जाएगा। बड़े बड़े डिसीजन और निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। सम्मानित होंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। खानदानी प्रॉपर्टी जो नहीं बिक पा रहा था बिक जाएगा। कोई वाहन बेच करके न्यू वाहन लेना था लेकिन हो नहीं पा रहा था तो न्यू व्हीकल लेने के योग बन जाएंगे। इसके अलावा जो है रुकी हुई शिक्षाएं आपके जीवन में पूर्ण हो जाएंगी। अब आपको लगता था जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, लाभ बन जाएंगे। काफी समय से आप घर से दूर रह रहे हैं, यानी आपका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है या व्यापार में कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो 100% सेटलमेंट के योग भी बन जाएंगे। पदोन्नति प्रमोशन तो कोई रोक भी नहीं सकता है। पिता की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। किसी कारण से पिता और आपके मध्य में मतभेद है और आप चाहते थे कि अलग अलग होकर के ही व्यापार को आगे बढ़ाया जाए या फैमिली को आगे बढ़ाया जाए, तो इससे रिलेटेड बेहतर आपके जीवन में ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सीनियर अधिकारी जो आपसे बहुत ज़्यादा परेशान थे या आप उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे, यानी एक दूसरे के मध्य में कलेश उत्पन्न हो रहा था, उस परिस्थितियों में भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी। ऐसे तो परिवार के पूरे बर्डन आपके ऊपर ही होती है, यानी कोई प्रॉपर्टी बिकने वाला जिसमें आपको ज़्यादा हिस्सा चाहिए तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बन जाएंगी। इसके अलावा जो है छोटी छोटी यात्राओं का बेहतर लाभ मिलेगा। मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। होम डेकोरेशन या घर में कोई रिपेयरिंग से रिलेटेड काम या अपने खुद के घर बनाने से रिलेटेड काम प्रारंभ कर देंगे आप। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बुध के फल को बहुत बेहतर बनाने के प्रत्येक दिन ओम दूम दुर्गे नमः मंत्र का 51 बार जाप कर लीजिएगा। कर्क राशि वाले, जब बुध मार्गी होंगे, उच्च के तो हैं ही, और उदय होंगे तो आपके जीवन में सबसे पहला कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। परिवार और रिश्तेदारों से तालमेल में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। किसी बड़े पर्सन से आपको मिलना है लेकिन आपके अंदर कोई एनर्जी डेवलप नहीं हो पा रहा था या किसी व्यक्ति का लिंक जो नहीं मिल पा रहा था उससे रिलेटेड लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा तृतीय संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा जीवन में परेशानी है, वह ठीक हो जाएंगे। प्रमोशन पदोन्नति संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। बहुत मोटा कर्ज है, कर्ज आपको चुकाना है तो कर्ज की मुक्ति करेंगे। डिप्रेशन और तनाव इस कदर है कि अब आपको लगता है जीऊं की मर जाऊं, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।
पुराने से पुराने केस मुकदमाओं में विजय का योग है, कोई नहीं रोक सकता है। आप चाहे तो ट्राई करिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। इसके अलावा जो है प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखता है। बड़ा लोन चाहिए, मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। धार्मिक यात्राएं बहुत दिनों से करना चाह रहे थे, किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, वह होना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय कर्क राशि यह भी है कि आपको रिश्तेदारों का रिस्पॉन्सिबिलिटी सहना पड़ रहा था और आप बोल नहीं पा रहे थे, तो वह भी बोल देंगे। मन चाहे जगह पे आपके एडमिशन हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ मिलेगा। विदेश जाने से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्या है वह भी ठीक हो जाएंगी। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो गणेश चालीसा का पाठ कीजिए प्रत्येक दिन, या फिर ओम गण गणपति नाम मंत्र का 21 बार जाप कर लीजिएगा। सिंह राशि वाले, जब बुध उदय होंगे और मार्गी होंगे तो सर्वप्रथम आपके वाणी दोष में जो कड़वाहट आ चुकी थी, इसमें धीरे 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 सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। दांपत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति स्नेह और भावना बढ़ना चालू हो जाएगा। पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी थी कि पैसे जमा नहीं हो पा रहे थे, सेविंग जीरो था, इससे रिलेटेड अब बड़े बड़े फैसले अपने जीवन में लेना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है चारों तरफ से आय के स्रोत बनेंगे। नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के योग बनेंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। धन का मालिक, आय का मालिक धन में हो और उच्च का हो और मार्गी हो और उदय हो जाए तो चारों तरफ से धन ही धन प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में क्लेश खत्म हो जाएगा। लव मैरिज में विवाह के योग बहुत बेहतर बन जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा, या दूरी बनाना चाहते थे तो दूरी भी बन जाएगा। इसके अलावा बड़े भाई बहन और चाचाओं से जो रिश्ते खराब थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। फंसे हुए पैसे अचानक आपके जीवन में निकल जाएंगे। संतान के प्रति जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, परंतु संतान आपको बहुत ज्यादा फेवर नहीं कर रहे थे, इससे रिलेटेड आपकी संभावनाएं बन जाएंगी। कई समय से पारिवारिक तालमेल खराब था तो वह भी ठीक हो जाएगा, खास करके माता और पिता से। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। जीवन में कुछ नया आयाम का शुरुआत होगा। व्यापार और नौकरी के लिए कहीं आप बाहर भी जा सकते हैं। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए, आपके लिए बेहतर परिणाम मिलेगा। सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, जब बुध उच्च का होगा और उदय होंगे और मार्गी अवस्था में रहेंगे तो सर्वप्रथम नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर चालू हो जाएंगे। जो घर पे बैठे थे, लगता था अब जीवन में कुछ नहीं होगा, तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। पिता से कलेश कंटिन्यू चल रहा था, वह ठीक हो जाएगा। सीनियर अधिकारियों से कंटिन्यू मतभेद चल रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। वैवाहिक जीवन में कड़वाहट थी, उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। हालांकि जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा। पार्टनरशिपिंग में थोड़े मतभेद की संभावनाएं हो सकती हैं। नौकरी में बदलाव हो सकता है, लेकिन सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा न हो कि कोई गलत डिसीजन हो जाए। बुध बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को हमेशा गड्ढे में लेकर के जाता है। इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। कन्या राशि वाले, पारिवारिक सपोर्ट तो मिल जाएंगी। पारिवारिक हर्षोल्लास और खुशियां तब्दील हो जाएंगी आपके जीवन में। पिता की तरक्की के अचानक रास्ते खुल जाएंगे। पुरानी नौकरी में किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन या केस चल रहा था, उससे रिलेटेड लाभ मिल जाएगा। सरकार के लोग आपको फेवर नहीं कर रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। बहुत हद तक लव लाइफ में आपके सुधार की संभावनाएं बनती हैं और हो सकता है तो विदेश यात्रा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बन जाए। सामाजिक ख्याति निश्चित तौर पे बढ़ना है। भूमि मकान वाहन का लाभ 100% होना है। कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, परंतु ओवर नहीं, और मन को शांति बना के रखना पड़ेगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता दुर्गा को एक लाल पुष्प अवश्य अर्पित करिए 24 अक्टूबर तक। तुला राशि वाले, जब बुध उदय होंगे और मार्गी होंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि जो कर्ज के रास्ते से आप परेशान थे, वह ठीक होने की संभावनाएं बन जाएंगी। वैराग्यता या फिर अकेले रहने की प्रवृत्ति निश्चित तौर के अंदर आपके अंदर डेवलप होती है, परंतु इस बार कॉन्फिडेंस भी आएगा और विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगे और पुराने लव लाइफ के जो अप्रोच नहीं आ रहे थे वह आने चालू हो जाएंगे, यानी जीवन में सेटल आप हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार हो जाएगा। नौकरी में मेहनत तो आप करते हैं, व्यापार में मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन विदेश जाने की संभावनाओं की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हो जाएगी। पुराने लोन को आप खत्म करिएगा, कर्ज को खत्म करिएगा। कोई शत्रु कंटिन्यू आपको परेशान कर रहा था, उस पर हो सकता है कि केस मुकदमा से रिलेटेड बड़ा एक्शन आप लें और आप उसमें 100% विजयी होने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है प्रमोशन पदोन्नति है,
सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सीनियर अधिकारी आपको अप्रोच करेंगे लाइफ में कैसे सक्सेस होना है। सिर दर्द, गले के रोग सभी और पेट की समस्याएं जो चल रही है उससे भी ठीक होंगे। मोटापा पर नियंत्रण के अवसर मिलने की संभावनाएं बनेंगी। संतान सुखों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी कारण से कोई प्रॉपर्टी विवाद या अस्थिरताएं जो जीवन में थी उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बुध के साथ एक चीज यह भी जुड़ा हुआ है कि आपके कोई रिश्तेदार आपके पैसे फंसा रखे थे या फिर पैसे लेकर के रखे थे, वह ठीक हो जाएगा। और अचानक पैसे से अचानक लोन को आप क्लियर करने वाले भी रहिएगा। वैवाहिक जीवन के अलावा लव लाइफ में भी सुधार की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनेंगी। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए तुला राशि वाले? प्रत्येक दिन आपको माता लक्ष्मी को जो है हरा मूंग अवश्य अर्पित करिए। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध उदय होंगे और मार्गी होंगे तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे तो वृश्चिक राशि वाले निश्चित तौर पे आपका टाइम कुछ समय के लिए ईश्वर की कृपा से बेहतर चलना चालू हुआ है। यानी सर्वप्रथम चारों तरफ फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। क्रोध और अस्थिरताएं जो आपके जीवन में हमेशा निहित हो जाती है, इससे रिलेटेड सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। प्रमोशन, पदोन्नति संसार का कोई ताकत आपका नहीं रोक सकता है। बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार होगा। पिता से तालमेल में सुधार होगा। विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लव लाइफ में सुधार होगा, लेकिन किसी ऐसे प्रकार का लव लाइफ में जिसमें आप परेशान हैं, डिस्टर्ब है, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पारिवारिक विवाद हो रहा है, पिता से नहीं बन रहा है, माता से नहीं बन रहा है, तो ऐसे लव लाइफ का खात्मा हो जाएगा। आपको दुख लगे या सुख लगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी भविष्यवाणी जो प्रेडिक्शन आएगी मैं वही बोलूंगा। इसके अलावा संतान पक्ष को लेकर जो विवाद थी या अस्थिरताएं थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। संतान के मोह माया में अपने आप को जो परेशान कर रहे थे उससे रिलेटेड भी आप बड़े फैसले लेंगे। जो करना है करो, मैं तुम्हारे चलते अब बर्बाद नहीं होऊंगा। इसके अलावा जो है केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ है। खानदानी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, उससे भी लाभ की प्राप्ति होगी। बहुत लोग आपके सीधापन का फायदा उठा लेते हैं, भावुकतापन का फायदा उठा लेते हैं, तो उससे रिलेटेड बड़े फैसले अपने जीवन में लेना चालू कीजिएगा। बुध मैनेजमेंट के कारक है, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड बड़े फैसले आप अपने जीवन में लेने चालू कर दीजिएगा। विदेश जाने की संभावना बहुत अच्छी है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ है, लेकिन आप बहुत सोच समझ के लगाइएगा। गलत लगाइएगा, डूबने की संभावना आपकी रहेगी, तो आपको उसमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा जो है मैं अगर बात करना चाहूं तो बुध से रिलेटेड आपको एक फायदा और यहाँ पे मिलने वाला है, और वह यह है कि बहुत पुराने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सुधार की संभावनाएं बनेंगी। गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए या प्रत्येक दिन गणेश जी को 5 पीस इलायची का भोग लगाइए, राहत मिल जाएगा। धनु राशि वाले, जब बुध उदय और मार्गी होंगे तो आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। धनु राशि वाले, आपके जीवन में भी कुछ ईश्वर की कृपा से परिस्थितियों में सुधार आना चालू हो गया है। सबसे पहला कि विवाह को लेकर के जो अपने जीवन में परेशानियां चल रही थी, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पार्टनरशिपिंग को लेकर के मतभेद था, व्यापार में किसी गलत जगह पे आपको फंसा दिया गया था, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। नए नौकरी व्यवसाय के अवसर को संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता, इस चीज की मैं 100% गारंटी देता हूं। इसके अलावा जो है पेट संबंधित, हृदय संबंधित, पाचन संबंधित, सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही हैं, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा आपके पिता आपको अप्रोच करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आपके सीनियर अधिकारी आपको अप्रोच करेंगे, सपोर्ट करने वाले रहेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद है, जो मिले कम बेसी बस दे करके निकालने की स्थितियां जो बनी हुई हैं, इससे रिलेटेड भी अपने जीवन में बड़े फैसले आप लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है जिनको लगता था ना मेरा नौकरी होगा ना व्यापार होगा, अब हम बर्बाद हो गए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा अप्रोच कीजिए। जब ग्रह सही हो तो टाइम सही होता है, थोड़ा सा अप्रोच कर लीजिए, नए नौकरी व्यवसाय के अवसर मिलने चालू हो जाएंगे। सरकारी कामकाज में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, परंतु घर से दूर जाने की संभावनाएं बन सकती है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। समाज के कुछ लोग बदनाम करने का कोशिश करेंगे, आप इग्नोर करिएगा, फंसेंगे फिर बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हर बार आप बेवकूफ़ी के चलते फंसते चले जाते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने फिर भी इस समय और विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके विवाह करना चाहते हो तो कर लीजिए, ऐसे भी बहुत अच्छे अच्छे विवाह के रिश्ते आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, माता दुर्गा को सूखी हुई घड़ी, मतलब नारियल सूखी हुई, आपको उनको चढ़ाना है और उसी को थोड़ा प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना है। देखिए लाभ कितना बेहतर मिलता है। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले,
जब बुध उदय होंगे और मार्गी होंगे तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे कर्ज की मुक्ति के रास्ते आपके खुलने चालू हो जाएंगे। संतान के फ्यूचर को लेकर के जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वह ठीक होनी चालू हो जाएंगी। रिश्तेदार जो आपको डैमेज कर रहे थे, परेशान कर रहे थे और आप चाहते थे कि उनसे दूरी बना करके रखें, दूरी बन जाएगी। सरकारी कामकाज में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, मैनेज कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पढ़ना ही नहीं है। इस चक्कर में आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। थोड़े से पेट की समस्याएं और गले के रोग से हल्की परेशानियां हो सकती हैं, हालांकि इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, फिर भी मुझे दिखा तो मैंने बता दिया। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से तालमेल खराब होगा, यानी छोटे भाई बहनों से नहीं बच करके आप रहेंगे तो नुकसान होना तय है। तो आपको उन लोगों से थोड़ा सा चालाकी से अपना व्यवहार करना पड़ेगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक है, थोड़ा अप्रोच कर दीजिएगा, मोहब्बत से बोल दीजिएगा। हमेशा अकड़ू बनकर रहने से लाइफ में कुछ नहीं होता, कभी कभी झुकना भी चाहिए। इसके अलावा जो है आपके जीवन में विदेश जाने की संभावनाएं 100% बनेंगी। पुराने से पुराने कर्ज की मुक्ति होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और शत्रु भी आपके जीवन में दूर हो जाएगा। आपके मामा या मौसी से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज है कि धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, छोटे छोटे यात्राएं कर सकते हैं, सम्मानित हो सकते हैं अपने जीवन में। कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। रिश्तेदारों से और भाई बहनों से, जो छोटे भाई बहन और रिश्तेदारों से बच के रहिएगा, नहीं तो बुध ले भी डूबेगा आपको। बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन आपको जो है ओम गण गणपति नमः मंत्र का 51 बार जाप करना चाहिए। मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, जब बुध उदय हो जाएगा तो सर्वप्रथम मन में जो ये भावनाएं चल रही हैं केस मुकदमा से रिलेटेड, आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस और पराक्रम की अधिनिष्ठता हो जाएगी कि आप ऑटोमेटिकली जो है इससे लड़ने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। वैवाहिक जीवन में बहुत हद तक सुधार की संभावनाएं बनेंगी। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार की संभावनाएं बनेंगी। खानदानी प्रॉपर्टी सेल होकर के कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा जो है संतान के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। संतान से आपके तालमेल में वृद्धि देखने को मिलेंगे। रुकी हुई शिक्षाएं आपके पूर्ण होने चालू हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का जो है लाभ की संभावनाएं बन जाएंगे। जीवन में कुछ नया करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने वाले आप रहिएगा। और संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। प्रेम से विवाह को लेकर के कुछ मन में असमंजस या अस्थिरताएं जो चल रही हैं उससे रिलेटेड कुछ बड़े फैसले आप लीजिएगा। कॉन्टेक्ट अच्छे लोगों से होगा। लेकिन अगर अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो पारिवारिक विवाद हो सकता है। परिवार के लोग अगर आपको मिसगाइड कर रहे हैं या आपको गलत डिसीजन दे रहे हैं तो आपको उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि परिवार के कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं। सेविंग अमाउंट को अगर आप निकाल के खर्च करिएगा तो बुध आपको बर्बाद कर देगा। तो सेविंग अमाउंट को आपको बचा करके रखना पड़ेगा। कोई पुराने मित्र या शत्रु आपको बर्बाद कर सकता है, इससे ध्यान देना पड़ेगा। पुराने लव रिलेशन अगर वापस आएंगे तो इससे भी खतरे की घंटी हो सकती है, बच करके रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि भावनात्मक बस अपने मन की बातें दूसरों के सामने शेयर मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो वाणी पर नियंत्रण रख करके परिवार के स्थितियों को आप मैनेज करके चलने की कोशिश करेंगे, नहीं तो दोस्त यार या परिवार के लोग ही आपको बर्बाद कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। खुद का व्यापार तरक्की रास्ते खुलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जीवन में जो है आत्मविश्वास के साथ नए रास्तों को प्रारंभ करने वाले रहिएगा। ये गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं कुंभ राशि वाले दिख रही है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको ओम गण गणपति नमः मंत्र का 51 बार जाप करना चाहिए या 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। मीन राशि वाले, जब बुध उदय होंगे और मार्गी होंगे तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम सुख समृद्धि के रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। पारिवारिक कलेश और विवाद आपके जीवन में दूर हो जाएगा। परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। कोई खानदानी प्रॉपर्टी बिकने का है तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, सपोर्ट मिल जाएगा। और वैवाहिक जीवन में जो कलेश या अस्थिरताएं चल रही थी इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। परंतु विवाह को लेकर के बहुत ही अच्छे रिश्ते भी आएंगे। किसी कारण से आप डिसीजन या निर्णय नहीं ले पा रहे थे विवाह की ओर जाए कि नहीं जाए, वैवाहिक जीवन में जुड़ना है कि नहीं है, इससे रिलेटेड लाभ की संभावना आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएगी। परिवार में आपको सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। समाज में आपको सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। द्वितीय संतान को जो कष्ट और परेशानियां हो रही थी इससे लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोग आपको जो है
कह सकता हूं कि कैरेक्टर को लेकर के बात उठा सकते हैं। कुछ लोग जो है आपको डिप्रेशन या तनाव में डाल सकते हैं, और कुछ लोग जो है आपको मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा। कुछ डिसीजन जीवन में गलत हो सकता है, तो आपको इससे रिलेटेड सावधान रहना पड़ेगा। गलत डिसीजन के कारण गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो इससे रिलेटेड आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रेम से विवाह को लेकर के परिवार के लोग नहीं मान रहे थे, मानना चालू कर देंगे। किसी कारण से अपने घर से दूर रह रहे हैं, तो अपने घर के पास या घर में फैमिली के साथ रहने की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। और पेट, पैर, यूरिन से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनसे रिलेटेड भी आपकी स्थितियों में सुधार होना चालू हो जाएगा मीन राशि वाले। इसके अलावा मीन राशि वाले सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक ये है कि आपकी जॉब चली गई थी या व्यापार में लंबा नुकसान हो चुका था, तो उससे रिलेटेड आप शुरुआत करेंगे और कोई बड़ा इन्वेस्टर भी आपको मिल सकता है, या फिर जिनसे आपका वैवाहिक जीवन सेटल हो सकता है, वह आपको किसी व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की संभावनाओं को लेकर के जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखने को मिलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन किसी भी परिस्थितियों में अपने मन की बातें दूसरों के साथ शेयर मत करिएगा। किसी भी परिस्थितियों में गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, नहीं तो लंबा लॉस हो सकता है, या कैरेक्टर को लेकर के बात हो सकता है। कुछ लोग आपको डैमेज कर सकते हैं, तनाव दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं। तो अपने आप को बचा करके रखना आपके लिए बेहतर रहेगा मीन राशि वाले। इसके फल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन शुद्ध घी का दीप जो है भगवान गणेश के सामने अर्पित करना है, और प्रत्येक दिन गणेश जी को किशमिश का भोग लगाना है, और पूजा के अंतिम पड़ाव पे उस किशमिश को खाना भी है, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, 29 सितंबर से 24 अक्टूबर तक बुध हो रहे हैं उदय, और 2 अक्टूबर से हो रहे हैं मार्गी। तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाला आपके ऊपर क्या पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता।